अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बी न्यूट्रल विद मोहम्मद कामरान के साथ मैं हूँ मोहम्मद आकिब दानियाल, आपका होस्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो करंट इश्यूज़ के बारे में। हम बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं मोहम्मद कामरान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। आज प्रीवियस रात को जो है हमने देखा परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब ने फिर एक मैदान सजाया। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब फिर से एक पावर शो करने जा रहे हैं, फिर से कोई लॉन्ग मार्च का लायामत तैयार किया जा रहा है? पावर शो तो वो कर रहे हैं, मतलब कंसेक्टिव शोज वो तो पावर शो कर रहे हैं, लेकिन वो जो इस वक्त वो आवाम का मोमेंटम है वो उसको मेंटेन रखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो इस वक्त प्रेशर डेवलप हुआ है हुकूमत के ऊपर और जो हमारे न्यूट्रल्स हैं उनके ऊपर वो बरकरार है, इसलिए वो गाहे वगाहे इस तरह के पावर शोज करते रहे। कोई कंपेन तो लॉन्च नहीं होने जा रही है? कंपेन कोई नहीं, ये कंपेन ही है ना, मतलब कि हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करके रखना कि वो इलेक्शन की तरफ जाएँ, तो ये प्रॉपर एक कंपेन ही है कि वो यानी बार बार इस तरह के पावर शोज करके, तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रेस है। कलेक्टिवली अगर पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रल की गेम नहीं, आवाम और आवाम के अलावा अपोजिशन और हुकूमत भी न्यूट्रल्स की तरफ ही देख रही है, आवाम भी न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है, तो आपके ख्याल में जो न्यूट्रल्स हैं ये उन्हीं की तरफ से सब कुछ हो रहा है, ये उन्हीं की गेम? देखिए, जहाँ तक तो समझते हैं लोग कि ये कोई इन हाउस चेंज आई है, तो मेरे ख्याल में तो इन हाउस चेंज तो आपको पता है कि किस तरह से है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता है कि ये हुआ क्या है। तो अल्टीमेटली कंसिडर तो यही होता है कि ये जो मैच है ये इमरान खान साहब और जो न्यूट्रल्स हैं इनके दरमियान में है। वो ओपनली इस बात को एडमिट नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते या ओपनली कहना नहीं चाह रहे, लेकिन इन हिडन वर्ड्स वो काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का वो अपना बयानिया भी बना चुके हैं और ये बात भी कर चुके हुए हैं। तो देखा जाए तो ये है तो इन दोनों के दरमियान की गेम है। बिल्कुल, मतलब इस टाइम जो लड़ाई चल रही है वो इमरान खान वर्सेस पीडीएम नहीं है, इमरान खान वर्सेस न्यूट्रल। पीडीएम बेचारे इंतहाई वीक, देखिए आप इंतहाई वीक पॉलिटिकल ग्रुप है वो पूरे, लेकिन उनकी जो है वो सीटें तो बहुत ज़्यादा है, बेशक सीटें उनकी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी लेवल उनका अपनी अपनी जो उनकी ऑडियंसेस में डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर आप उनकी राय लें आवाम से, उनके वोटर से, तो कहीं ना कहीं वो जो डेंट है इमरान खान ने डाला है, तो उनकी परफॉर्मेंस अब एक्सपोज हो रही है कि ये सारी इकट्ठी जमातें मिलकर भी आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही हैं, तो फिर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज का होना ना होना एक बराबर है। अच्छा, ये जो सियासी टेम्परेचर पिछले दिनों बहुत हाई रहा, इमरान खान की KPK में भी एक बहुत सियासी टेम्परेचर हाई रहा और पूरे पाकिस्तान में भी लॉन्ग मार्च हुआ, फिर वो एक ही दिन में जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस सब के पीछे जो है ये इलेक्शन को डिले करने की साजिश है या ये मतलब क्या सिनेरियो चल रहा है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर तो वाकई ये जंग आवाम के लिए होती, आवाम तो निकल ही पाई, और जिस हवाले से आवाम ने आके सड़कों पे मुजाहरे भी किए, हुकूमत की शर्मिंदगी भी बर्दाश्त की, सारा कुछ किया, उसके बाद ऑन 11th आप जाके हर चीज़ को डिफ्यूज़ कर देना और इस चीज़ को बली बनाना कि आवाम का और फौज का क्लैश होने जा रहा था, इसको मैंने बचा लिया, बला 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 के बहुत कुछ हो जाना था। जब इनकलाब आया जाता है तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती, और इनकलाब के लिए या इसके जहाद के लिए लोगों को मोटिवेट करना और कहना कि उमर वल मारूफ के तौर पे हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो वहाँ कहीं भी मुफाहमत नहीं होती, वहाँ पे तो जंग होती है। मतलब आप समझते हैं कि मुफाहमत के तौर पे बिल्कुल ये मुफाहमती पॉलिसी तो इन्होंने अडॉप्ट की है। ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम जो सियासी हालात हैं वो इलेक्शन की तरफ जाते दिखाई नहीं, अभी नहीं इलेक्शन, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो अगली इलेक्शन की तरफ जाएगी। ये अंदर की खबर है या आप अपना? नहीं, मैं ये अपने तौर पे बता रहा हूँ, अभी अंदर की खबरें तो बाद में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये अपना पूरा टेन्योर पूरा करेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम जो न्यूट्रल्स हैं उनको न्यूट्रल्स रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो और अभी वो है भी नहीं। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि वो है तो वो है भी नहीं, वो अपना क्या ज़रूर है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन ये जो नाकाम ना अहद टोले का बैठना, ये गठजोड़ का बैठना, ये उनकी मुँह बोलता सबूत है कि वो बगैर किसी भी बैकअप सपोर्ट के कोई बंदा भी इस तरह से नहीं आ सकता। Is it right to humiliate any institution of Pakistan? Any suggestion for politics regarding ethics? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको कि अभी इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो नहीं ख़त्म हुई थी, तो ये चीज़ बड़ी कॉमन आ रही थी डिबेट में भी कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना सबसे पहला टारगेट है, उसके बाद हमारे जो अस्करी क़यादत है उसको इन्होंने ह्यूमिलेट करेंगे और उनके बारे में कोई खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। तो ये उसी फेज़ में से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। पहला तो टारगेट अचीव हो गया, अब उसके अलावा हमारे ही लोग बने वो एक अलग बात है। अब दूसरा जो है वो हमारी अस्करी क़यादत को टारगेट किया जा रहा है बार बार, और वो ये उसी फेज़ का एक हिस्सा है जो इस वक्त चल रहा है।
तो इस टाइम जो पॉलिटिकल हमारा कल्चर है वो क्या है पाकिस्तान का, और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए पॉलिटिकल कल्चर तो इस तरह का डेवलप हो गया कि एक दूसरे को गाली गलौज करना और एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करना, ये एक डर्टी पॉलिटिक्स है। मैं समझता हूँ कि सियासत तो है कि कौन बंदा सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, आवाम के लिए बेहतर और मुल्क के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मैं नहीं सॉरी टू से कि इस वक्त कोई भी इंक्लूडिंग PTI ये साबित ही नहीं कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। वो तो पर्सनल क्लैशेस के ऊपर, PTI भी और PDM भी, ये दोनों पर्सनल क्लैशेस के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं कि इनको ये लगे हुए हैं। इमरान खान साहब ने स्टांस लिया हुआ है कि वो चोरों को बैठने नहीं देंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के लिए भी तो पॉलिसी लेके है ना सामने, जो नज़र आए कि हम इन पैरामीटर्स के ऊपर कर्जों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को लेकर हैं। PDM जो है वो ये जोर लगा रही है कि इमरान खान पॉपुलर ना हो जाए और वो दोबारा पार्लियामेंट में ना आ जाए, हम नहीं रहते। तो ये एक नूरा कुश्ती कह लें कि ये चल रही है इस वक्त। तो इनकी हर पार्टी इस टाइम फरिश्तों की सफ में जा रही है और इंसानियत भूल चुकी है। इंसानियत भूल चुकी है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपने इस बात को। बिल्कुल। वो कहते हैं मैं मसजूद में लायक हूँ, मेरा रुतबा कुछ ज़्यादा है इंसानों से। तो इस टाइम जो है वो हमें इंसानियत की तरफ तवज्जो देनी है। पेट्रोल की प्राइसेस हम वो उसको अपने अपने साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अभी फिर इंक्रीज होगी तो बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस वक्त वो तमाम मीडिया चैनल भी, लोग भी और यही PDM जो महंगाई मार्च कर रहे थे, अब मेरा नहीं ख्याल कि इनका बैठना जस्टिफाई कर रहा है कि आधी पेट्रोल की कीमत की उस वक्त महंगाई मार्च था, तो अब ये डबल करने के बाद किस तरह सुकून से बैठ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका आज के प्रोग्राम के लिए, थैंक यू सो मच।